हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति के जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो बंधुओं, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, हम संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी अपने निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का विषय है, बड़ा चिंतन करने लायक है और समझने लायक है कि ईश्वर को मानने से नहीं, दिव्य महाशक्ति को, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, पता नहीं कितने नाम दिए हैं, तो उस ईश्वर को मानने से नहीं, उस ईश्वर को जानने से और उस ईश्वर की मानने से कर्म भूमि पर मानव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है, मानव का इस कर्म भूमि पर उद्धार हो सकता है। सिर्फ ईश्वर को मानने से नहीं, ईश्वर को पूजने से नहीं, ईश्वर को जानने से, ईश्वर की मानने से। अनेक धर्मगुरुओं के द्वारा निमित्त बनाकर, धर्मगुरुओं को, अनेक कर्मयोगियों को निमित्त बनाकर, निष्काम कर्मयोगियों को, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से प्रभु हमें कर्म करने का ज्ञान देते आए हैं। हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव प्रजाति को भी जन्म लेकर लाखों वर्ष बीत गए। बंधुओं, उसके बावजूद भी हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है और हमें फिर से एक बार हमारी कर्म भूमि पर हमारे मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों की अज्ञानतावश महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है।
क्यों कि हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों की अज्ञानतावश पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं प्रकृति और परमात्मा कब विकराल रूप धारण कर लें और हमारी कर्म भूमि पर हमेशा की तरह एक बार फिर से मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। धर्म ही धरती को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकता है। तो हमें धर्म की, मानव धर्म की सत्य परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम जिस ईश्वर और दिव्य महाशक्ति के नाम से लड़ रहे हैं आपस में, जाति धर्म संप्रदाय बनाकर, हमें उस दिव्य महाशक्ति को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान भी उस दिव्य महाशक्ति की खोज कर रहा है। ज्ञात रखना, जिस दिव्य महाशक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसी दिव्य महाशक्ति से उसी का स्वरूप, सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ देवी महाशक्ति के रूप में, और उस सगुण स्वरूप के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। यह कल की ज्ञान सागर के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं। और उन सभी जीवों में सृष्टि में तकरीबन आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार 84 लाख योनियों के जीव है। उसमें सिर्फ एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो हमारे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और यूं भी कहा जा सकता है कि इस सुंदर सृष्टि का सृजन, इस कर्म भूमि का सृजन सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए किया गया है। मानव के जीवन का महत्व है। बाकी अन्य योनियों के सभी जीव, 83,99,999 योनि के जीव प्रकृति और परमात्मा से जो भी कुछ मिला खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिल गई वो शयन कर लेते हैं। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं है। और मानव मात्र को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हमें प्रभु ने क्या कुछ नहीं दिया है। मानव के लिए हमारी सृष्टि में कितने प्रकार के खाद्य सामग्रियां हैं, कितने प्रकार के अन्न हैं, कितने प्रकार की सब्जियां हैं। हम कितना भरपूर खाने पीने के लिए आनंद ले सकते हैं अपने जुबा के स्वाद के अनुसार। अन्य कोई जीव ले सकता है क्या? हम दूध से कितने मिष्ठान पकवान बनाते हैं, कितने प्रकार की सब्जियां बनाते हैं, कितने प्रकार के अन्न खाते हैं, अलग अलग दालें खाते हैं, अलग अलग फल फूल खाते हैं, अलग अलग हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। मानव को शक्ति प्रदान करने के लिए, सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, मानव को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रभु ने क्या कुछ नहीं दिया है। इन बातों पर चिंतन करो एकांत में बैठकर। और उस प्रभु को हम क्या दे रहे हैं? तो बंधुओं, आज का विषय है कि हम कल की ज्ञान सागर के अनुसार उस दिव्य महाशक्ति को जाने जिस दिव्य महाशक्ति के निमित्त से दुनिया, एक बार फिर बता देता हूं यहां, आप लोग इस बात पर विशेष चिंतन करना कि किसी ने बनाई नहीं है। दुनिया स्वतः ही बन गई है। किससे बन गई? मन की इच्छा शक्ति से। जिस प्रकार मानव कर्म भूमि पर जैसा सोचता है ऐसा बन जाता है। जो सोचता है वो प्राप्त कर सकता है। मन एक भयंकर देवता है। मन में वो शक्ति है। एक बार आप अपने मन को किसी भी मार्ग पर लगा दो, सदमार्ग पर लगाओ या पाप कर्म के मार्ग पर लगाओ, वो बड़ा तेजी से उसी मार्ग पर भागेगा। अब ये मानव के बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो अपने मन को किस तरफ ले जाए तो उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव को कर्म भूमि पर जीवन जीना सीखना अत्यंत आवश्यक है। हम कर्म करना सीख लें, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन कर्म प्रधान है।
जब तक मानव उस दिव्य महाशक्ति को नहीं जान लेता, जिस दिव्य महाशक्ति के कारण या जिस दिव्य महाशक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ, अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के साथ मानव जैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी का प्राकट्य हुआ। हमें इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है। हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने की जरूरत है। मैं एक साधारण इंसान हूं, आपको फिर बता देता हूं, लेकिन मेरे मन में इस तरह के विचार उठना, प्रभु से इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यह मेरे जीवन की एक अद्भुत घटना है, जिसके कारण मुझे प्रभु का आशीर्वाद मिला है। जो वक्त आने पर आपको उस घटना के बारे में हम बताएंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं हर बार में कि मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं एक ग्रस्त जीवन वाला साधारण इंसान हूं, कोई व्याख्याता नहीं हूं, कोई कवि नहीं हूं, कोई साहित्यकार नहीं हूं। एक टूटी फूटी भाषा में अपने मन के विचार, अपने अंतःप्रेरणा से जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय ज्ञान की, वो अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं किसी से तर्क वितर्क भी नहीं कर सकता कि मैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें अपने विश्व मानव परिवार को बता रहा हूं, हो सकता है उसमें मेरे से कोई त्रुटि हो जाए। मैं नहीं कहता कि मैंने जो बताया है, मैंने जो बोला है वो ही परम सत्य है, नहीं, अनेकांत हो सकता है मेरे बताने में, आप लोगों के समझने में फर्क हो, या प्रभु द्वारा मुझे हृदय में अंतःप्रेरणा देने में और मुझे उस अंतःप्रेरणा को समझने में फर्क हो, यह पॉसिबल है। तो इसलिए बंधु, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए वर्तमान समय में कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान की बरसात हो रही है। एक ऐसा ज्ञान हमारी कर्म भूमि पर अवतरित हो रहा है, एक ऐसा ज्ञान जो आने वाले समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करा देगा, एक दिव्य महाशक्ति को अनेक नामों से मुक्त करवा देगा, मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बनाकर हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना देगा। ये कार्य होने हैं, मुझे अंतःप्रेरणा से ज्ञात हुआ है, होंगे, 100.1% होंगे, उसमें कोई इस कार्य को रोक नहीं सकता है। क्यों? ये कार्य ईश्वर का है, ये किसी इंसान का कार्य नहीं है, वो उसके अपने कार्य करने के तरीके हैं। तो वो आज दिव्य महाशक्ति इस कर्म भूमि पर प्रकट होने से पहले उसने मानव जगत के लोगों को विकास अर्पित किए और उस विकास के अंतर्गत वो साधन अर्पण किए जिससे संपूर्ण मानव जगत के लोग आपस में जुड़कर मिल गए। आप एक मोबाइल की छोटी सी सिम को देख लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, प्लास्टिक की सिम है तो हो सकता है वो 1 इंच है प्लास्टिक की सिम, उसके अंदर जो गोल्डन शिप बनी हुई है वो मात्र 1 सेंटी है। और उस गोल्डन शिप में चिंतन करना, विश्व के सभी लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को उसमें बिठा दिया, फिट कर दिया उसमें, कि कब कौन चाहे किससे मिलना है, आप एक पल में उसे मिल सकते हैं, एक पल में उसे देख सकते हैं, एक पल में उससे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं वो कहां है, क्या कर रहा है, आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। क्या ये एक मामूली बात है? बंधुओं, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस बात पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी वर्तमान मानव प्रजाति का उदय कैसे हुआ। हम कुछ समय पीछे जाएं तो जब हमारी मानव जाति का उदय हुआ उस समय मानव के लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, न खाने पीने की और न रहने की। तो उस समय में जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव का रहन सहन खान पान कैसा था, हम उस बात पर चिंतन करें। हमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है, कुछ समय पीछे चले जाओ तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, कैमरे भी नहीं थे,
कोई साधन नहीं थे। तो साइकिल का आविष्कार भी तकरीबन 1817 के आसपास में हुआ है, प्रथम साइकिल का आविष्कार। 1885 के आसपास में मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ है। उसी के बाद 1886-87 के आसपास में कार का आविष्कार हुआ, और उसके बाद 1903 के आसपास में आकाश में उड़ने के लिए विमान का आविष्कार हुआ। तो ये सारे आविष्कार तकरीबन यूं समझो कि 100-200 साल पहले हुए हैं, 200 साल के आसपास में। और आज जो हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग, विकसित और विकासशील देश जो आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वो कोई मामूली विकास नहीं है। जितने विकास पिछले 3000 वर्षों में नहीं हुए, उससे कहीं गुना बेहतर और ज्यादा विकास हमने मात्र 30 वर्षों में प्राप्त किए हैं। 30 वर्षों में दुनिया कितनी बदल गई है, इस बात पर भी चिंतन करना। तो प्रभु ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, और आगे भी हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं मानव जगत के लोगों को, बस हम लेने के काबिल बन जाएं। एक वक्त था तो हम पैदल यात्रा किया करते थे, कोई साधन ही नहीं थे, और आज हम आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। क्या यह कुछ कम है? एक वक्त था हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधों के पत्ते खाते थे या मांसाहार करते थे, जंगलों में जानवर की तरह रहते थे। आज हमारा रहन सहन देख के आप थोड़ा तो चिंतन करो उस बात पर कि परमात्मा ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। अनेक प्रकार के हमारे पास पकवान है, खाने पीने के, रहने के अनेक प्रकार के साधन है, यातायात के अनेक प्रकार के साधन है। तो हम इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है बंधुओं कि हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने जिसके कारण या जिसके द्वारा यह विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। हमने इस बारे में पहले भी बताया है और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार एक बार आपको फिर बताते हैं कि ईश्वर को मानने से ज्यादा, पूजने से ज्यादा जानने की जरूरत है। उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है, ईश्वर की मानने की जरूरत है। कि हमें प्रभु जो मार्ग बताते हैं, हमारे परम गुरुवर हमें जो कर्म करने का ज्ञान देते हैं, हम उस ज्ञान मार्ग पर चले तो हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने कि ये दुनिया बनी कैसे, जबकि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है। एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ, और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ वो मैं आपको कुछ लाइनों में बताने का प्रयास करूंगा। पहले भी हमने इस बारे में बताया है अपने वीडियो में, एक बार आपको फिर दोबारा हम बता रहे हैं कि मन की इच्छा शक्ति ने, मन एक भयंकर देवता है, कि मन की इच्छा शक्ति ने निर्गुण निष्कलंक निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्यवादी परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्यवादी परम ब्रह्म को भी सत असत बना दिया। और सत असत के इस रहस्यमय खेल में देखना सृष्टि का खेल कैसा है कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। कहां पर? कर्म भूमि पर। अगर यह कल की साधक है तो निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। इस बुलबुलैया के खेल में हम सभी अपने सत्य विराट आत्म स्वरूप को भूल चुके हैं। मानव साक्षात परमात्मा का रूप है, सगुण स्वरूप, और निर्गुण स्वरूप बन सकता है इस कर्म भूमि पर। इसीलिए इस कर्म भूमि का सृजन हुआ है कि हम सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर इस कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए। यह है हमारे जीवन का मकसद। किस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान कहता है
कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, दूसरा कोई नहीं है, यह ध्यान रखना। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर जड़ को देखो तब भी, या चेतन को देखो तब भी, या कोई जीव या जीवात्माओं को देखो तब भी, और निर्गुण को देखो तब भी, या सगुण को देखो तब भी, वो है कौन है? एक परम ब्रह्म ही है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बस इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तो आप ये जान जाओगे कि मानव मात्र परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर का रूप है, साक्षात ईश्वर है। बस मानव अपने आप को जान ले, अपने भीतर विद्यमान दिव्य महाशक्ति को जान ले, देवी महाशक्ति को जान ले, तो मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। और यह सारा ज्ञान प्रभु हमको दे क्यों रहे हैं? दे उसलिए रहे हैं कि अब संपूर्ण मानव जगत के लोग हम मिलकर अपने सत्य स्वरूप को जान लें, सत्य को स्वीकार कर दें, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, और हमारी कर्म भूमि हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। उसके लिए प्रभु हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के तारणहार। स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, और स्वयं ही स्वयं के साधक भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। ये चल रहा है अद्भुत रहस्यमय खेल सृष्टि का। माता शक्ति द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया है, और आज तक बस महाविनाश होता आया है। क्यों? कि मानव सत्य ज्ञान को ग्रहण कर ही नहीं पाया, अपने सत्य स्वरूप को आज तक जान ही नहीं पाया। अरबों वर्ष हो गए, वरना आज हमारा कैलेंडर लाखों वर्षों की गणना कर रहा होता। बार बार कर्म भूमि पर महाविनाश नहीं होता है। आज हम अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बचा चुके होते हैं, सब कुछ कर सकता था मानव, लेकिन ज्ञान के अभाव में मानव इस देह रूपी भाव में, अहंकार में, तेरे मेरे के भाव में अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहा है। वो ये जान ले कि मैं स्वयं ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूं, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूं, मैं स्वयं ही ईश्वर का रूप हूं। तो बंधुओं, देखते ही देखते मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं जो हूं वही मेरे सब सामने मेरा ही स्वरूप है। समभाव ऐसे मानव के हृदय में जागृत हो जाए। बंधुओं, कि निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार। ये मैं दिव्य शक्ति के बारे में बता रहा हूं, दिव्य महाशक्ति के बारे में, कि निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया, और संसार में मचा हाहाकार। किसके कारण? मानव की अज्ञानतावश, कि मोह माया के इस जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार हमारे परम गुरुवर तारणहार बने, और हमारे परम माता पिता परमात्मा देविक मां शक्ति बने अवतार। निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया, और संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने, और सगुण बने अवतार। ये ईश्वर और अवतार को समझ लेना कि अवतार देविक मां शक्ति होती है, और ईश्वर निर्गुण दिव्य मां शक्ति को कहा गया है। तो बंधुओं, कि सृष्टि के इस संसार में हमारे अपने कर्मों के कारण, कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, नहीं कोई हमारा है न ही किसी के हम मोह माया में फंस रहे हैं, तेरे मेरे के भाव में। क्यों? कि या तो सिर्फ मैं ही मैं हूं, और मैं किस रूप में? विराट आत्म स्वरूप में। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को अहम द्वितीयो नास्ति। समझ लेना इस बात को, तो आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, हमारे अपने कर्मों के द्वारा। कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है ना ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक, यह दिव्य मां शक्ति के लिए है कि स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में
श्याम ही श्याम के हम सफर हैं, श्याम ही श्याम के हम सफर हैं, श्याम ही श्याम के हम सफर हैं। तो बंधुओं, इस कर्म भूमि पर रहते हुए महामाया को पराजित कर आप महामानव बने, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। और हम समय समय पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कल की ज्ञान सागर द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान हमें प्रदान किया जा रहा है वो हम अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच हो और यथाशीघ्र हमारी कर्म भूमि पर हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकें और हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। बंधुओं, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।